छिड़कता पिता परमेश्वर, हर एक अंधकार की शक्ति को मानता पिता, आप तेरे कलाम का पवित्र वचन ये सुने, चंगे हो जाए। आज इनके जीवन में आशीष होने पाए, आज इनके जीवन में बढ़ोतरी होने पाए। आज खुदा तेरा आत्मा भरपूर के साथ आज काम करे इनके जीवन में पिता। आज इनके जीवन में खुदा तेरा सामर्थ काम करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आज विश्राम दिन में परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया और वो वचन आपके जीवन के लिए बड़ा प्रभावशाली और बहुत ही सामर्थ्य है, और आज ये वचन आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया हालेलुया। आज एक परमेश्वर का पवित्र वचन आपके जीवन को बदल देगा, आपकी हालतों को बदल देगा। वाटर हालेलुया हालेलुया। आज ये परमेश्वर का पवित्र वचन आज आपकी परिस्थिति को बदल देगा। आज आपके हालात बदल जाएंगे। आज आपके सोचने का जो सोचते हैं नेगेटिव वो हट जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ निकाले भजन संहिता 1 का 3। सभी निकाले भजन संहिता 1 का 3। चंगे हो जाओगे आज यीशु के नाम से। आज हर एक दर्द छोड़कर जाएगा। आज वचन सुनो और आज आपके लिए प्रार्थना होगी और आज आप चंगे हो जाओगे। यस हालेलुया हालेलुया। आज आप चंगे हो जाओगे। भजन संहिता 1 का 3 वचन पढ़े। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है। हाँ। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। वह उस वृक्ष के समान है। एक उदाहरण दिया प्रिय लोगों, एक उदाहरण दिया है। आज इस बहिष्कार में एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है? एक वृक्ष का उदाहरण है। मनुष्य का एक वृक्ष के साथ एक उदाहरण दिया। क्या है? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। अपनी ऋतु में फलता है। जो एक पेड़ होता है हालेलुया, जो फल वाला होता है, जैसे एक आम का पेड़ होता है हालेलुया, वो क्या है? वो पानी के किनारे, जब उसके पेड़ के अंदर पानी लगा रहेगा, खाद लगता रहेगा और वो सही समय पर फल लेकर आएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसकी देख रेख किसान कर रहा है। बड़े ध्यान से समझना। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। क्यों नहीं मुरझाते उस पेड़ के पत्ते? क्यों वो हरा भरा रहता है? क्योंकि उसके जड़ों में पानी जाता रहता है। हालेलुया हालेलुया। जब एक पेड़ होता है, प्रिय लोगों बड़े ध्यान से सुनना, जब एक पेड़ होता है और पेड़ के अंदर जब पानी लगता रहेगा, खाद लगता रहेगा, क्या उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे? क्या उसके पत्ते सूखेंगे? कभी नहीं सूखेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी लग रहा है कंटिन्यू। जब उसे पानी की जरूरत है, जब उसे पानी लग रहा है, जब उसकी खाद की जरूरत है, जब उसे खाद लग रहा है, इसलिए उसके पत्ते भी नहीं मुरझाते और सही समय पर वो पेड़ फल देता है। हालेलुया। आज वही पेड़ के समान आप वो मनुष्य हो हालेलुया, जिसका जीवन में निराशा नहीं आती, जिसके जीवन में निराशा नहीं आएगी, क्योंकि आप तो खुदा के वचन को कंटिन्यू स्मरण रखते हो, वचन के पढ़ते हो। प्रार्थना वो पानी है, वो प्रार्थना वो शक्ति है, प्रार्थना वो जीवन का जल है जो आपके जीवन को सूखने नहीं देगा प्रिय लोगों। और वो खाद वो वचन है जो आपके जीवन को हरा भरा रखेगा। जैसे पेड़ के लिए खाद लगता है, उसके अंदर जान आती है, वैसे ही जब आपके अंदर खुदा का वचन जाता है तो आपके अंदर बल सामर्थ शक्ति लेकर आता है। और जब प्रार्थना वो पानी के समान है, उस जल के बहती नाली, उस जल के समान है, जब आप प्रार्थना करते हो तो आप एकदम फ्रेश हो जाते हो। आपके जीवन से वो निराशा हट जाती है, आपके अंदर एक उत्साह आ जाता है, आपके अंदर एक नया सामर्थ आता है और आप सामर्थ में भर जाते हो, नए हो जाते हो। जैसे उस पेड़ के अंदर जब पानी लगा
तो क्या होने लगा, वो हरा भरा जड़ पकड़ने लगा और वो हरा भरा होने लगा, उसके पत्ते हरे होने लग गए और वो एक सुंदर वृक्ष बन गया। वैसे ही आपका जीवन होता है प्रिय लोगों, वैसे ही आपका जीवन होता है, वैसे ही आप फलवंत होगे, वैसे ही आपका जीवन होगा। आपके जीवन के अंदर कोई भी निराशा, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी अंधकार की शक्ति आपको छूने वाली ना होने पाएगी, क्योंकि आप तो प्रार्थना के योद्धा हो और वचन आपने अपने जीवन में उतार लिया है। वचन कहता है कि मेरे वचन को अपने आंखों की ओट ना होने दे, वरना मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वर प्राप्त होते हैं उनका जीवित रहने का और उनका सारा शरीर का चंगा रहने का कारण होती है। वो वृक्ष, बड़े ध्यान से सुनना, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है, अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करता है वह सफल होता है। नीचे इसमें बिल्कुल फाइनल लिखता है, वो पुरुष जो भी कुछ करेगा वो सफल होगा। कब? जब वो उसके जीवन में खुदा का वचन होगा और प्रार्थना में योद्धा होगा, तो पुरुष जो भी कुछ करेगा वो सफल होगा। हालेलुया, हालेलुया। लीजिए भाई, वो पुरुष जो भी कुछ करेगा वो सफल होगा। क्यों सफल होगा? क्योंकि वो हमेशा प्रभु के वचन को पहला स्थान देता है, हमेशा वो प्रार्थना करता है, प्रार्थना का योद्धा है और हमेशा प्रभु में बना रहता है। इसलिए वो जो भी कुछ वो पुरुष करेगा वो क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया। जो भी कुछ वो करेगा सफल होगा, सफल होगा। क्या होगा? सफल होगा। वो उसके जीवन में सफलता प्राप्त होगी, वो निराशा में नहीं होगा, वो किसी भी, हालेलुया, किसी भी प्रॉब्लम का, कोई भी समस्या उससे रोकने ना पाएगी आगे बढ़ने से। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में खुदा का पवित्र वचन है और वचन ही, हालेलुया, परमेश्वर का वचन ही सामर्थ्य है। हालेलुया। जब पेड़ में खाद ना लगे तो पेड़ कमजोर हो जाता है, वैसे मनुष्य के अंदर खुदा का वचन ना हो तो वो कमजोर हो जाएगा, आत्मिक लेवल में कमजोर होता चले जाएगा। आप 4-5 दिन, 1-2 हफ्ते वचन मत पढ़ना, वचन मत सुनना, आप आत्मिक लेवल में कमजोर होते चले जाओगे। ये राइट, ये सत्य है प्रिय लोगों। जैसे पेड़ के लिए खाद लगना जरूरी है, वैसे ही आपके जीवन में आपको वचन सुनकर उसको मानकर चलना जरूरी है। और पानी देखिए, शरीर, अब मैं आप शरीर की बात कर लीजिए, इस शरीर के लिए पानी ना मिले क्या आप जीवित रह सकते हैं? वैसे ही एक आत्मिक मनुष्य को प्रार्थना उसके लिए पानी के समान है। हालेलुया। उस जल के समान है कि उस जल के बिगर वो जीवित नहीं रह सकता। वैसे आत्मिक लेवल में बिगर प्रार्थना के मनुष्य आत्मिक लेवल में जीवित नहीं रह सकता। जब शरीर में पानी चाहिए तो आत्मा में प्रार्थना चाहिए। आत्मा से ही वो स्ट्रांग होता है। हालेलुया। और वो आत्मा में भरपूर कैसे भरेगा? जब वो प्रार्थना करेगा। हालेलुया। और प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना। प्रभु की वाणी में ही, प्रभु की वाणी शक्तिशाली और सामर्थ्य है। प्रभु की एक एक शब्द हमारे जीवन को बदल देता है। प्रभु का एक एक वचन हमारे जीवन को बदल देता है, हमारी सोच को बदल देता है और हमारे जीवन में एक नई रोशनी, नए उजाले की तरह हमें कर देता है। हालेलुया। तो प्रिय लोगों, आज से खुदा के वचन को स्मरण करके चलो, आंखों की ओट न होने दो, वरना मन में धारण कर लो, क्योंकि ये वचन जीवन है। ये वचन उस वृक्ष, जैसे वृक्ष में जो खाद लग रहा था, उस वृक्ष में जान आ गई, वैसे आपके जीवन में, हालेलुया, सामर्थ आ जाएगी। वचन और प्रार्थना दोनों मिलकर हमारे जीवन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। प्रिय लोगों, आप प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर वचन भी साथ चाहिए। आशीष हो जाओगे, अपने जीवन में खुदा की सामर्थ को देखोगे, खुदा की सामर्थ को देखोगे और चंगे हो जाओगे। हालेलुया, चंगे हो जाओगे जब खुदा का वचन आपके जीवन में आएगा। हालेलुया, यस। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हालेलुया, सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हालेलुया, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, नए लोग आए हैं, हालेलुया, सभी भाई बहन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हालेलुया, और चंगे हो जाओगे। खुदा का आत्मा तुम्हारे अंदर भरपूरी के साथ काम करेगा।
आपके जीवन में हर एक कमी घटियां हट जाएंगी, आपके जीवन में हर एक रुकावट हट जाएगी। कब? जब आप प्रार्थना के योद्धा बनोगे और अपने जीवन में खुदा के वचन को ले लोगे। हालेलुया। तो आपके जीवन में आशीषें होंगी, आपके जीवन में बढ़ोतरी होगी। हालेलुया। आज आप निराशा में हैं, आज आप हालेलुया किसी भी प्रॉब्लम में है, उस प्रॉब्लम का समस्या का समाधान खुदा के वचन में है। हालेलुया। वचन मानो छुटकारा पाओ, वचन मानो छुटकारा पाओ, क्योंकि वचन में ही जीवन है, वचन से बाहर नहीं है। फिर लोगों, आत्मिक जीवन वचन में है। संसार का जीवन तो बाहर है, लेकिन आत्मिक जीवन तो वचन में ही है। इसलिए उस वृक्ष के समान प्रभु ने कहा, वो वृक्ष जो बहती नाली के किनारे लगाया है, वह अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर समय पे खाद और पानी लगता है, इसलिए वो क्या होता है? फलता रहता है। हालेलुया। हरा भरा रहता है और सही समय पे जब उसका फल देने का समय आता है, वो फल भी देता है। वैसे ही आपका जीवन, जब आपका जीवन आशीष का समय आएगा तो आपके जीवन में आशीष होगी होगी। हालेलुया। हर चीज का एक समय रखा। प्रिय लोगों, जल्दबाजी ना करें, धीरे रखें, सब में धीरजता के साथ प्रभु की बाट जोड़े, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा, प्रभु की बाट जोड़ने वाले हमेशा विजेता प्राप्त होते हैं। आज बहुत सारे लोगों के अंदर, अरे मेरे जीवन में 1 साल हो गई, अरे मेरे जीवन में 5 महीने हो गए, अरे 2 महीने हो गए, मेरे 2 साल हो गए, मैं चंगा नहीं हुआ, मेरी जॉब नहीं लगी, मेरे घर में बच्चे नहीं सुधार हो रहे, मेरे जीवन में बहुत सारी बातें हैं। तो कह रहा, बेटे धीरे रख, मैं तेरी परिस्थिति को बदल दूंगा, मैं तेरे हालातों को बदल दूंगा, मैं तेरे हालातों को बदल दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसी कोई समस्या नहीं जो परमेश्वर आपको आजाद ना कर सके। ऐसी कोई समस्या नहीं जिससे प्रभु छुटकारा ना दे सके। प्रभु के इतने हाथ छोटे नहीं हो गए कि वो आपका उद्धार ना कर सके। वो इतना, उसको इतने, देखिए वो बहरा नहीं हो गया, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनता है। कई बार प्रभु देखता है, मेरे बेटे मेरी बेटी कितना मुझ में धीरज रखते हैं, कितना मुझसे प्रेम करते हैं। क्या मैं आज थोड़ा सा इनके जीवन होने देता हूँ, देखता हूँ ये मेरे बारे में क्या बोलते हैं, इनका विश्वास क्या है। कई बार परिस्थिति इसलिए आती है कि आपके विश्वास को चेक करने के लिए कि आप प्रभु में कितने स्ट्रॉन्ग हैं। प्रिय लोगों, आज प्रभु मुझे बता रहा है, हालेलुया, आज प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है, बहुत सारे लोग जीवन में इसलिए समस्या है कि प्रभु उनके विश्वास को दिख रहा है। आने वाला 2026 फरवरी तक कुछ लोगों को परमेश्वर फ्री कर देगा, एकदम सारी चीजों से आजाद कर देगा। हालेलुया। दिसंबर चल रहा है, 60 दिन के अंदर बड़ी गवाहियां बनेंगी आपके जीवन में। आप पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे, फांदोगे और जय जयकार करोगे परमेश्वर की। पर बने रहो परमेश्वर में, हियाब ना तोड़ो, हियाब ना तोड़ो, मजबूत हो जाओ। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। डरो मत, घबराओ मत, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। प्रभु मुझे दिखा रहा है, बहुत सारे लोगों से गलती हुई है, प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करो और तौबा मांगो। परमेश्वर बदलने के लिए जा रहा है, आपके हालातों को बदल देगा। परमेश्वर क्षमा करने वाला भी परमेश्वर है, परमेश्वर क्रोध करने वाला भी है और परमेश्वर प्रेम करने वाला भी है। जो अपनी अब गलतियों को एक्सेप्ट कर लेता है, परमेश्वर से क्षमा करता है। परमेश्वर हमारे मन का दाता है, हमारे विचारों को, हमारी सोच को पहले से जानता है परमेश्वर। तो इसलिए प्रिय लोगों, अपने मन को शुद्ध कर लें, अपने मन को शुद्ध करें और बदलने के हर दिन प्रयास में हो जाए। जो गलतियां की है वो दोबारा ना दोहराए। मैं एक उदाहरण आपको बताऊंगा। एक बेविचार स्थिति, लोग उस पर पत्थर मार रहे थे और शास्त्री फरीसी परखने के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं और वो कहते हैं, हे यीशु मसीह, इसने ऐसे पाप किए, पता क्या करे इसके साथ। यीशु मसीह नीचे देख रहे थे। यीशु मसीह ने कहा, जिसने पाप न किया हो वो सबसे पहले पत्थर मारे। तो सब छोड़कर निकल गए। उस स्त्री ने सोचा अब यीशु मसीह कुछ प्लेसमेंट देंगे। यीशु मसीह कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह ने एक बात बोली, जा, मैंने तुझे क्षमा किया, फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। ये नहीं कहा जा फिर से जीवन जी ले। प्रिय लोगों, प्रभु क्षमा करते हैं, पर प्रभु कहते हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटी फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। प्रभु डायरेक्ट आज बात कर रहा है आपसे, कुछ लोगों से बात कर रहा है और समझ भी रहे हो आप। हालेलुया। प्रभु का तो मुझे दिखा रहा है कई भाई कई बहनों के लिए। तो फिर से प्रभु कह रहा है, फिर से मेरे बेटे मेरी बेटी पाप की तरफ नहीं, जीवन की तरफ चल।
बुराई की तरफ नहीं, अच्छाई की तरफ चल, संसार की तरफ नहीं, मेरे वचन की तरफ चल, तो मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझसे बातें करूंगा और मैं तेरे जीवन में काम भी करूंगा। जब तू मेरी बताई मार्ग पे चलेगा, जब तू मेरी इच्छा पर चलेगा, जब तू मेरी इच्छा को जानेगा, तो मैं तेरे जीवन में काम करूंगा, मैं तेरे जीवन में आशीष दूंगा। आज प्रभु आपसे बात करे मेरे लोग, हालेलुया। मेरी जनता कहाँ से देख रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। आज प्रभु की ये वाणी है विश्राम दिन में, आज सुनो और चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। आज आत्मिक लेवल में आप चंगे हो रहे हो, क्योंकि खुदा की वाणी आपके कानों के अंदर जा रही है, आपके हृदय के अंदर काम कर रही है। बहुत सारे लोगों को देख रहे हो शांति आ चुकी उनके अंदर, वो बेचैन थे, बहुत बेचैन थे, उनका मन है शांत था, लेकिन खुदा का आत्मा मुझे बता रहा है उस शांति को अपने जीवन में देख रहे हैं, खुदा के सामर्थ्य को देख रहे हैं। वो बिल्कुल आत्मा में ऐसे बिल्कुल ढीले थे, एकदम नर्वस हो गए थे, अब धीरे धीरे उनके अंदर सामर्थ्य आ रहा है और वो उठ खड़े हो रहे हैं आत्मा में, मैं देख रहा हूँ आत्मा में, हालेलुया। इसलिए पर उन्होंने कहा मेरे बेटे मेरी बेटी उठ खड़ा हो, उठ जा, और जहाँ से गिरा है देख कहाँ से गिरा है, और पहले के समान प्रेम कर, हालेलुया, पहले के समान प्रेम कर, उठ खड़ा हो और मेरे लिए काम कर, हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, आज परमेश्वर आपसे बात करे प्रिय लोगों, आज आपके जीवन में खुदा का आत्मा भरपूर के साथ काम कर रहे हैं, हालेलुया, यस। आज खुदा का आत्मा भरपूर के साथ आपके जीवन में काम कर रहा है, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, यस। आज प्रभु आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम कर रहे हैं, आज आपके हालात बदल रहे हैं यीशु के नाम से, हालेलुया। आज आपके हालात बदल रहे हैं, आज आपकी परिस्थितियां बदल रही हैं, आज आपके जीवन में खुदा का आत्मा भरपूरी के साथ काम कर रहा है, यस। आज खुदा का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, यस। परमेश्वर कुछ लोगों को बदलना चाहता है, कुछ लोगों से अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहता है, कुछ लोगों को परमेश्वर हालेलुया अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो तैयार हो जाओ, हालेलुया। अब जो भी चाहते हो परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर मेरे लिए करे, तो उससे पहले आप खुदा के वचन को मानो और आशीषित हो जाओगे आप, हालेलुया। जैसे प्रभु के वचन को मानोगे तो आपके जीवन में आशीष होगी, बरकत होगी, अब होता ही आशीष होगी, आमीन। सभी को गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष करे, आमीन।